लखीमपुर जंगल में एक दिन आसमान से बहुत ही बड़ा गोला गिरता है और कुछ देर बाद वो आग का गोला एक जादुई गोल्डन दरवाजे का रूप ले लेता है। और उस जादुई गोल्डन दरवाजे से एक चमचमाता सुनहरा शेर निकलता है। उसके सामने एक शैतानी शेर आ जाता है और सुनहरे चमचमाते गोल्डन शेर से बोलता है, आहा, अब तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे कि मैं तुम्हारी दुनिया तबाह कर दूंगा, ऐसे बाकी जानवरों की कर दी है, और तुम्हारी चमचमाती गोल्डन सुनहरी दुनिया में राज करूंगा। ओ शैतानी से जा एक तो मुझे परेशान मत कर, वैसे भी तुझे हमारी सोने की दुनिया में जगह नहीं मिली और उस पर राज करने की बात करता है। आंखों की रोशनी हमारी चमचमाती सुनहरी सोने की दुनिया की चमक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अभी तो तू उसमें रहने लायक नहीं है और फिर देखने लायक भी नहीं बचेगा। ये बात सुनकर शैतानी शेर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। फिर शैतानी शेर गोल्डन शेर पर हमला कर देता है। फिर दोनों अपनी जादुई शक्तियों से एक दूसरे पर वार करने लग जाते हैं और ये लड़ाई काफी देर तक चलती है। फिर कुछ देर बाद दोनों की शक्तियाँ खत्म हो जाती है और गोल्डन शेर तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। गायब होके गोल्डन शेर अपनी सोने की दुनिया में चला जाता है और उस गोल्डन शेर की दुनिया चारों तरफ से सुरक्षा कवच से ढकी होती है, जिस वजह से शैतानी शेर उस गोल्डन लोयन की दुनिया में पांव तक नहीं रख पाता। और फिर कुछ देर बाद शैतानी शेर को पता चलता है इस सोने की दुनिया में जाने के लिए उसे एक नागमणि की जरूरत है। फिर वे शैतानी शेर नागमणि की तलाश करता है और इस लखीमपुर जंगल में एक और काला टाइगर भी था और वे बहुत ही जालिम था। अपने भोजन के लिए शिकार बाघ से करवाता था और बाघ किसी भी जानवर को मारकर उसे काले टाइगर के हवाले कर देता था और फिर काला टाइगर स्वाद लेते हुए बहुत ही अच्छे से भोजन करता था। फिर एक दिन बाघ की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से बाघ उस काले टाइगर के लिए शिकार नहीं कर पाता और इस बात से काले टाइगर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। फिर बाघ को बोलता है, तो अगली बार तुमने मुझे शिकार नहीं दिया तो कहीं मैं तुम्हें अपना शिकार न बना लूं। चिंता में बाघ जंगल में उस काले टाइगर के लिए शिकार करने चाहता है। फिर उसे वहाँ पर शैतानी शेर मिलता है और शैतानी शेर इसी चीज का फायदा उठाते हुए बाघ से बोलता है, उसे लालच देता है, मैं तुम्हें बहुत ही सारा मांस दूंगा कि तुम इसके बदले मुझे एक चीज दे दो। तो बाघ लालच में आ जाता है और बोलता है, क्या चाहिए तुम्हें? एक नागमणि चाहिए जो कि तुम्हारे इसी जंगल में है और तुम मुझे लाकर दे सकते हो। बाघ जंगल में नागमणि ढूंढने निकल जाता है। तभी आसमान से वे आग का गोला आता है और दरवाजे का रूप ले लेता है। फिर उसमें से सोने का गोल्डन लोयन निकलता है, जिसे देखकर बाघ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी रोशनी की आंखों को ओझल कर देती है। कुछ देर बाद बाघ गोल्डन शेर से पूछता है, कौन हो? गोल्डन शेर उसे पूरा वाकया विस्तार से बताता है और बोलता है, एक नागमणि की जरूरत है क्योंकि इस जंगल में कुछ शैतानी जानवर है जो कि हमारी सोने की दुनिया को इसे छीनना चाहते हैं और उस पर कब्जा करना चाहते हैं और उनकी ये इच्छा नागमणि पाकर ही पूरी होगी। तुम उनके लिए नागमणि ढूंढ रहे हो। बाघ बोलता है, मैं नागमणि ढूंढ रहा हूँ और नागमणि मैं तुम्हें ही दूंगा क्योंकि मैं अच्छे की मदद करता हूँ। फिर दोनों साथ में बाघ नागमणि लेकर आ जाता है और नागमणि को देखकर गोल्डन लॉयन बहुत ही खुश होता है और इसी तरह लखीमपुर जंगल में सभी बुरे जानवर का अंत हो जाता है और बाघ अब जंगल का राजा होता है और सभी अच्छे जानवरों की मदद करता है।